हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम प्रोबेबिलिटी का एक और टॉपिक करने वाले हैं जो कि है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाम में थोड़ा सा जहर शामिल है, वो अलग बात है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। लेकिन आपको समझना ये ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ पर कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें इसकी हेल्प से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बजाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हम कोई भी इवेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एन उसमें फाइनाइट होता है और इतना होता है कि आप उसको कैलकुलेट कर पाओ। ऐसा नहीं होता कि भाई एन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में कह दूँ कि 1000 हो गए, तो इसको अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करने बैठ गए, सपोज आपने कोई डाइस है, उस डाइस को आपने 1000 टाइम्स थ्रो किया, अब आपको उसमें से 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 की प्रोबेबिलिटी, कुछ भी निकालनी है। तो अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलेंगे, अगर एन आपके पास मान लो 1000 ले लिया मैंने, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में अंदर 1000 है और उसमें से मेरी सक्सेस होगी मान लो 2। ठीक, सक्सेस अगर 2 होगी तो उसके बाद आपको पी की पावर आ जाएगी, यहाँ पर कितनी 2 आ जाएगी, क्यू की पावर आ जाएगी 998। अब यहाँ पर ये पी और क्यू की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यू की पावर 998, तो भाई उसको निकालने का काम जो होता है बहुत टफ टास्क हो जाएगा। आप उसको पावर्स में छोड़ सकते हो, आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, 2 की पावर अगर आप कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 1 को छोड़कर कोई भी नंबर हो, तो उसकी जो पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। 2 चीज़ें इसमें आपको देखनी है, 2 क्या 3 चीज़ें एक्चुअली आपको देखनी है। आपका जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता वो इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी तक मतलब काफ़ी बड़ा एन हो सकता है, 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000, 2000, यानी कुछ भी हो सकता है। और जो प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी छोटी होगी, स्मॉल होगी, टेंड्स टू 0 होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, 0 नहीं होगी, टेंड्स टू 0 होगी, मतलब काफ़ी कम होगी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो इतने सारे व्हीकल्स रोड पे होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होते हैं, एक्सीडेंट वो अलग बात है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप लाखों जो व्हीकल्स हैं वो रोड पे हैं, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, 2 एक्सीडेंट हो गए, 10 एक्सीडेंट हो गए, 20 एक्सीडेंट हो गए। एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ व्हीकल्स प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो जाती है। या फिर हम जैसे कोई बुक टाइपिंग आप कर रहे हैं, तो बुक आपने कोई भी बुक देखी होगी, आपने बुक्स अगर पढ़ी होंगी, कोई भी बुक्स देखी होगी, तो जो टाइपिंग एरर होती है ना बहुत मिनिमम होती है। किसी एक आध पेज के अंदर आपको कोई 1-2 नंबर्स या 1-2 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना वो टाइपिंग एरर में आ जाते हैं, अदरवाइज़ पूरी बुक जो है बिल्कुल ठीक होती है। यानी इतने सारे जो वर्ड्स होते हैं पूरी बुक के अंदर, अगर आप मान लो एक बुक के अंदर 300 पेजेस हैं और एक पेज के अंदर कितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उतने सारे वर्ड्स को आप मिलाओगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए, लेकिन जो टाइपोग्राफी एरर है, जो उसमें लिखने की जो एरर है वो बहुत कम होगी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना होता है। ठीक है, जहाँ पर एन आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी हो यानी काफ़ी ज़्यादा हो, और पी आपका टेंड्स टू 0 हो यानी बहुत कम हो। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइनाइट होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एन पी, इसको हम लैम्डा से यहाँ पर डिनोट करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफिनाइट हो जाए। तो ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं तो उस केस में आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर नंबर ऑफ ट्रायल इज़ वेरी लार्ज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्मॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पिछले अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाली थी, उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, टेंड्स टू 0 होगी, और नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है वो इन्फिनिटी तक होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला इसका बनता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, यहाँ पर मैं फार्मूले की डेरिवेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन का हमें अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन के लिए हम कोई और वैसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में इसके फार्मूलेज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम सीधा फार्मूले पे जा रहे हैं कि भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो आपके पास जो फार्मूला आता है e⁻⁻ लैम्डा। लैम्डा कहाँ से निकलेगा, n और p को मल्टीप्लाई करके
ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। आर इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस, आर कैन बी 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस फार्मूले में आपके पास अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू आप कहाँ से लाओगे? लैम्डा की वैल्यू मान लो 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, या पॉइंट में आ गई, पॉइंट में भी आ सकती है। तो इसकी वैल्यू आप कहाँ से लाओगे? इसकी वैल्यू के लिए आपको आपकी बुक के लास्ट में एक टेबल दे रखी है। अगर आप ML अग्रवाल बुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली बुक ML अग्रवाल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लास्ट में आपके पास टेबल है, पेज नंबर 547 पे। अगर आप RD यूज़ कर रहे हैं, RS यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं, टेबल आपको सबके अंदर मिल जाएगी। ये टेबल है, ठीक है, इसकी हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है वैल्यूज़ ऑफ ई रेस टू पावर लैम्डा, ये जो यहाँ पर हेडिंग में होगा वैल्यूज़ ऑफ ई रेस टू पावर लैम्डा एंड ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा। तो ये जो टेबल होगी, इस टेबल की हेल्प से आपको इसकी सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमें कैलकुलेशन करना यहाँ पर आसान होगा। आपको या तो टेबल प्रोवाइड की जाएगी एग्ज़ाम में, या फिर आपको ई की पावर जितनी भी यहाँ पर यूज़ हो रही है उसकी वैल्यू साथ में स्पेसिफाई की जाएगी। तो उसकी टेंशन मत लेना सर, इसकी वैल्यू हम कैसे, या टेबल हमें याद करनी है क्या? टेबल आपको याद करनी नहीं, इनफैक्ट याद आपसे होगी भी नहीं, कोशिश करोगे तो भी याद नहीं होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये टेबल आपको मिलेगी, या ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे रखी होगी, आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास निकल गया ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा आ गया, उसकी वैल्यू निकाल दी, लैम्डा की पावर आर और आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना आता ही है, तो इसको आप सॉल्व करके जो निकालेंगे वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मीन आपसे पूछा जा सकता है। मीन यहाँ पर लैम्डा के बराबर ही होता है, यानी ये जो लैम्डा यहाँ पर आता है इसी को हम मीन बोलते हैं यहाँ पर। और वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस भी यहाँ पर लैम्डा के ही बराबर आता है। भाई कैसे बराबर आता है, अभी इस क्वेश्चन पे मत जाना कि कैसे बराबर आता है, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा, काफ़ी लंबा पार्ट हो जाएगा। तो हम अभी सिर्फ फार्मूलों में डील कर रहे हैं। मीन आपका लैम्डा होगा, वेरिएंस आपका लैम्डा होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आ जाएगा। तो ये 3-4 फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने इसके बड़े आसान हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें एक्सरसाइज 9.5 में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड P2 गिवन लैम्डा इक्वल्स टू 0.7। लैम्डा की वैल्यू आपको 0.7 दी है, ठीक, लैम्डा आपको 0.7 दिया हुआ है और आपको P2 फाइंड करना है। P2 फाइंड करने का मतलब है आपको R की वैल्यू 2 दे दी है। तो इस फार्मूले में जब अप्लाई करोगे आप, ये आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस 0.7 लैम्डा रेस टू पावर R, दैट मीन्स 0.7 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये ई रेस टू पावर माइनस 0.7 को जब आप टेबल में देखोगे तो टेबल से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 0.497 और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ गया, यानी 0.49 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब आ गया 2 इंटू में 1। तो ऊपर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पर आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 0.1218। ठीक है, बस इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपको P3 फाइंड करना है और लैम्डा आपको 2 दिया हुआ है, तो सेम यही चीज़ आपको करनी है। R की जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा, लैम्डा की जगह 2 है, वैल्यू पुट करो, टेबल का यूज़ करो, टेबल का यूज़ करके अपना आंसर फाइंड कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में अब स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं। स्टेटमेंट से आपको समझना है N क्या है, P क्या है, ये सब चीज़ समझनी है, बाकी फार्मूला यही चलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि सपोज दैट ए बुक ऑफ 600 पेजेस कंटेन 43 टाइपोग्राफिकल एरर। 614 पेजेस हैं, 614 पेजेस का मतलब N की वैल्यू आपके पास आ गई 614, और उसमें जो टाइपोग्राफिकल एरर है वो है 43। ठीक है, N की वैल्यू आपके पास आ गई 614 और टाइपोग्राफिकल एरर दे रखी है आपको, यानी जो लिखने में एरर आती है वो कितने हैं, कितने वर्ड्स के अंदर है, 43 एरर है। तो इसका मतलब P की वैल्यू आप निकालोगे तो P आपके पास कितना आ जाएगा, 43 अपॉन में 614। तो यहाँ से आपके पास P आ गया।
एन की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पर 10 नहीं होगी, वो तो 600 पेजेस हैं टोटल, 600 पेजेस हैं, तो ये एन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। एन होगा कि आपको कितने पेजेस की एरर निकालनी है, ठीक है, कितने पेजेस की एरर आपको निकालनी है। तो आगे कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर। आपने कोई 10 पेज वहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स एन की वैल्यू आपको 10 है और जो वो एरर पेजेस है वो फ्री ऑफ एरर है। फ्री ऑफ एरर का मतलब है आपके पास जो आर है वो 0 है, तो एन की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें। लैम्डा की वैल्यू होती है एन इंटू में पी, तो पी की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 430 अपॉन में 614। तो 430 अपॉन में 614 का मतलब हो जाएगा 0.70। ये आपके पास लैम्डा आ गया। और पी 0 की आप वैल्यू निकालेंगे क्योंकि आर 0 है। आर 0 का मतलब क्यों है, क्योंकि वो फ्री ऑफ एरर है, मतलब उसमें एरर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पी 0 की वैल्यू निकालोगे, फार्मूला आप अपना वही लगाओ, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो ई की पावर माइनस 0.70 की वैल्यू आपके पास होती है 0.497। टेबल से हम देखेंगे, ये पावर 0 है, 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 497, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक्सपीरियंस शो दैट 1.4% ऑफ द टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड आर रॉन्ग नंबर। कि जो कॉल जितनी आप रिसीव करते हो उसमें से 1.4% जो होती है वो रॉन्ग नंबर्स कॉल होती हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल रिसीव्ड। अगर आप टोटल 150 कॉल रिसीव करते हो तो उसमें से 2 जो है वो रॉन्ग नंबर है। तो क्या क्या आपको दे रखा है, पी आपको दे रखा है 1.4%। तो 1.4% का मतलब हो गया 1/1.4 अपॉन में 100, दैट मीन्स 14/1000। एन आ गया आपके पास, यहाँ पर 150 कॉल आप रिसीव कर रहे हो, और आर आपके पास आ गया 2 आर रॉन्ग नंबर, जिसमें से 2 जो है वो रॉन्ग नंबर है। अब लैम्डा निकालो आप, लैम्डा हो गया एन इंटू में पी, ये कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 15 को इससे, तो 15 4 60, 15 प्लस में 6 21। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.1। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2.1 आ गई। अब आप यहाँ से P2 की वैल्यू निकालो, e की पावर माइनस 2.1, 2.1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2.1। फिर टेबल पे आ जाओ, ठीक है, टेबल से आपको वैल्यू मिल जाएगी आराम से। कितनी वैल्यू है इसकी, 0.122, 0.122 इनटू में 2.1 का स्क्वायर करोगे 4.41 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1। तो इसको आप पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.269। सॉल्व तो कर ही लोगे ना, सारा तो सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। कहीं कमेंट में करोगे सर ये सॉल्व कैसे करना है, ऐसा तो नहीं करना कम से कम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया आपको पी कैसे सिलेक्ट करना है, एन कैसे सेलेक्ट करना है, लैम्डा तो फिर हम उसकी हेल्प से निकाल ही लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 2% ऑफ द बुक बाउंड एट ए सर्टेन वर्कशॉप हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। अगर 2% जो बुक हैं उनकी जो बाइंडिंग है वो डिफेक्टिव होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स विल हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। अब यहाँ पर पी आपको दे रखा है कितना, 2%, तो पी का आपके पास 2% आ गया, यानी 2/100। एन की वैल्यू आपके पास 400 है, ठीक, यहाँ से आप लैम्डा निकालो। और आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, 5 बुक की जो बाइंडिंग है वो डिफेक्टिव हो रही है, तो आर की वैल्यू आ गई 5। पुट करो फार्मूले में, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 35 ईयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 40 ईयर्स मे बी टेकन एट 0.018। ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी आदमी की एज जब 35 ईयर्स हो जाती है तो वो 40 की एज तक पहुंचते पहुंचते भाई काम तमाम हो लेता है उसका। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.018। शुक्र है मैं 40 क्रॉस कर चुका हूँ, मैं इस खतरे से तो बाहर हूँ अभी,
ठीक है। तो आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 400 मैन, अगर 400 लोगों का एक ग्रुप है, उनकी एज अभी 35 ईयर है, तो व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैन विल डाई विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो उसमें से 2 लोगों की डेथ हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या क्या आपको मिल गया, देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है उनके डेथ होने की, 0.018। तो ये आ गया आपके पास P। और कितने लोग हैं आपके पास कितने लोग हैं, 400 लोग हैं जिनकी एज अभी 35 है। तो ये कह रहा है कि भाई उसमें से अगले 5 साल के अंदर 2 लोगों की डेथ हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी R की वैल्यू आपको मिलेगी 2। लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा आ जाएगा n इंटू में P, 400 इंटू में 0.18, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7.2। अब P2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो e की पावर माइनस 7.2, 7.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस 7.2 की जो वैल्यू है कितनी है, 0.00747, 0.000, एक्चुअली क्वेश्चन में ही दे रखी है ये 000747। तो क्वेश्चन में दे रखी है तो टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 7.2 का स्क्वायर करेंगे, तो वही 7.2 का स्क्वायर करने की वजह 7.2 इंटू 7.2 ही लिख लो, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, उससे कट जाएगा एक 3.6। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.01936 आ जाएगा। अब मैंने तो पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो काम देखो करना ही पड़ेगा, कुछ नंबर अगर लेने हैं तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन विल स्ट्राइक ए सर्टेन टारगेट इज़ 1/5। एरोप्लेन से अगर हम किसी सर्टेन एरिया पर बॉम्ब फोड़ते हैं नीचे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो टारगेट पे जाता है, ठीक है। सबसे मेन बात होती है कि आपने ऊपर से बम तो छोड़ दिया, भाई वो टारगेट पे जा रहा नहीं जा रहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वो टारगेट पे नहीं जा रहा, खाम खा जो निर्दोष लोग हैं उनको मार दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो टारगेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ठीक है, वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है। इफ़ 6 बॉम्ब आर ड्रॉप, अगर 6 बम हम ड्रॉप करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हमारे पास P आ गया 1/5, और हमने 6 बम वहाँ पर ड्रॉप करने, तो n की वैल्यू होगी आपके पास 6 बम ड्रॉप करने, P की वैल्यू होगी 1/5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू में 1/5 यानी 6/5, 6/5 का मतलब हो गया 1.2, तो लैम्डा आपका निकल गया। अब लैम्डा निकालने के बाद आपको जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट में कहता है कि भाई एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, 2 बम जो है वो ठीक टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में आपको P2 निकालना है। तो e की पावर माइनस लैम्डा और 2 की पावर 1.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस लैम्डा की जो माइनस 1.2 की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, 0.301, और 1.12 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा, नीचे आ गया 2, इससे इसको काट लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.02168, 0.2168 नॉट 0, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो लिखने में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। आपने 6 बम जो वहाँ पर ड्रॉप करें, 6 में से कम 2 टारगेट पे आपके ज़रूर जाएंगे। तो कम से कम 2 का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि 2 बम आपके टारगेट पे जाएं, या 3 बम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 6 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या आ गया कि भाई कम से कम आपके इतने बम तो टारगेट पे जाएंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं ना। अगर हम कहते हैं भाई एटलीस्ट 2, हम कहते हैं भाई पास होने के लिए एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए, तो 34 आगे तो फेल थोड़ी ना होंगे, पास तो फिर भी रहेंगे। तो एटलीस्ट क्या करता है, हमें एक लोअर लिमिट देता है कि कम से कम आपका इतना तो है, उससे ऊपर आप जा सकते हैं। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि बम तो 6 ड्रॉप करें, अब 6 बम ड्रॉप करें तो 6 टारगेट पे हो सकते हैं, 7 तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए 2 से स्टार्ट करके आपको 6 तक जाना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो और लंबा टास्क हो जाएगा।
तो हम इन सबको कैलकुलेट ना करके हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा है कि भाई जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सब का अगर आप सम करते हो तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ रह क्या गया है, एक तो 0 रह गया मतलब कोई भी बम टारगेट पे ना जाए, एक 1 रह गया कि आपका एक बम टारगेट पे जाए, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी तो आ गई। यानी अगर मैं इसमें P0 और P1 को इंक्लूड कर देता तो इस सब का टोटल क्या होता, 1 के बराबर होता। अब लेकिन ये इंक्लूड नहीं है तो ये कहाँ चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन गई, 1 माइनस P0 प्लस में P1। यानी जो जो आउटकम रह जाते हैं उसको आप प्रोबेबिलिटी का टोटल तो हमें पता है 1 होता है, 1 में से जो जो आउटकम आपके रह गए हैं इस पूरे सीक्वेंस में से उसको आप माइनस कर दो, वो आपकी वैल्यू जो आएगी इसके बराबर ही आएगी। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस P0 का मतलब हो गया e की पावर, वो तो वही रहेगा माइनस 1.2, 1.2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। P1 का मतलब आ गया कि भाई 1.2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब इसमें से e की पावर माइनस 1.2 तो कॉमन है, उसको तो बाहर निकाल दो, बचेगा यहाँ पर इसकी पावर 0 मतलब 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, यहाँ से 1.2 बचेगा, 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। e की पावर माइनस 1.2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.301, 0.301, ये आ जाएगा 1 प्लस में 1.2 यानी 2.2। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया जी 0.301 सॉरी 0.6622 और 1 में से आप इसको माइनस कर दोगे, माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.3378। तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक कराएं ये समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, एक बार व्यू और दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ अच्छी तरीके से लेना, समझने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करने के बाद आगे के कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखो, अगर नहीं निकलते हैं तो फिर मैं अभी करा ही रहा हूँ, आगे मैच कर लेना, और अगर निकलते जा रहे हैं तो भैया वीडियो को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन ज़रूर आ जाने चाहिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। 10% जो बोल्ट किसी फैक्ट्री में बनते हैं तो उसमें से 10% जो डिफेक्टिव होते हैं, जितने भी बोल्ट बना रहे हो 10% डिफेक्टिव है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन ए सैंपल ऑफ 10 बोल्ट chosen at random exactly 2 more than 2 बोल्ट will be defective। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है ये कि भाई जितने भी बोल्ट आपने बनाए हैं 10% उसमें से डिफेक्टिव है, दैट मीन्स P की जो वैल्यू है वो है 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। अब बोल्ट आप कितने बना रहे हो, बोल्ट आप जितने बना रहे हो वो आपका n हो गया, कितने बोल्ट बना रहे हैं जी, सैंपल ऑफ 10 बोल्ट, तो n आपके पास 10 हो गया। लैम्डा निकालो, 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि भाई 2 बोल्ट जो है आपके वो डिफेक्टिव है, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब आ गया P2। तो P2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए e की पावर -1 इनटू में 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब e की पावर -1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.368, ये तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाएगा वो सॉल्व करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.184। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है मोर देन 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, 2 से ज़्यादा बोल्ट डिफेक्टिव है। अब 2 से ज़्यादा का मतलब हो गया आपको 3 बोल्ट डिफेक्टिव हो सकते हैं, 4 बोल्ट डिफेक्टिव हो सकते हैं, इस तरह से करके सारे के सारे 10 के 10 बोल्ट भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये सारा निकालने के बजाय आप क्या करेंगे, 1 में से कौन कौन से इवेंट रह गए, 0 बोल्ट का रह गया, 1 बोल्ट और 2 बोल्ट, इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू निकाल के 1 में से उसको माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू निकालो इसकी, 1 माइनस
ई की पावर -1 और 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ई की पावर -1, 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ई की पावर -1, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ई की पावर -1 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ये आ गया। ई की पावर -1 की जो वैल्यू थी 0.368 यहाँ पर पुट कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे, 2 इधर आ गया तो 2.5 का मतलब हो गया 5/2, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 184, ठीक है, और इन 2 में 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.92 मल्टीप्लाई करने के बाद, और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.08। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी 7th क्वेश्चन तक पहुँचे, 17 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वीडियो ऑलरेडी 26-27 मिनट की हो चुकी है। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की कंप्लेंट आती है अगर वीडियो लंबी हो जाता है तो सर वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बनाया करो ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे, डाटा ज़्यादा खर्च ना हो। तो इसके जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं, क्योंकि 2-4 होते तो हम अभी ले भी लेते, लेकिन 10 क्वेश्चन हैं तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंडक्ट कर दें। आप लोग तब तक ये सारा जो बेसिक्स समझ चुके हैं आई थिंक। आगे के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना जितने आप निकाल सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपके आंसर्स को मैच कर लेना। मैच हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मैच होते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।